टीनोस फाइल नंबर 21 रिकॉर्ड एक्टिवेट हो चुका है। साल 1998 पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा टूरिस्ट आइलैंड था जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते थे। बीचेस क्लीन थे, रिजॉर्ट्स फुल रहते थे और सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन जुलाई के एंड में कुछ टूरिस्ट्स ने कंप्लेन किया कि कुछ लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। शुरू में इसे हीट या स्ट्रेस बोला गया, लेकिन 5 अगस्त तक सिचुएशन बदलने लगी। कुछ लोग अचानक वायलेंट हो गए और बिना वजह दूसरे लोगों पर हमला करने लगे। 8 अगस्त को पहली बार एक केस रिकॉर्ड हुआ जहां एक आदमी अटैक के बाद मर गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ मिनट बाद उसकी बॉडी ने मूवमेंट दिखाई। पहले डॉक्टर्स ने इसे रिफ्लेक्स बोला, लेकिन आई विटनेसेस के मुताबिक वो आदमी उठकर फिर से लोगों पर टूट पड़ा। 10 अगस्त तक आइलैंड पर पैनिक फैल चुका था। लोग एक दूसरे को काट रहे थे और जो बाइट होता वो कुछ घंटों में सेम बिहेवियर दिखाने लगता, जैसे इन्फेक्शन हर सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा हो। 12 अगस्त को कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया कि इन्फेक्टेड लोग डेड बॉडीज को भी खा रहे थे, लेकिन इस बात को ऑफिशियली डिनाई कर दिया गया। 14 अगस्त तक लगभग 6000 लोग आइलैंड पर थे और इन्फेक्शन कंट्रोल से बाहर हो चुका था। 18 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और उसके बाद सब कुछ सडनली चुप हो गया। 20 अगस्त की रात मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आइलैंड के ऊपर देखे गए और अगले 48 घंटों में पूरा आइलैंड कंप्लीटली सील कर दिया गया। किसी को बाहर नहीं आने दिया गया और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, इन्फेक्शन कंटेन्ड। लेकिन अगर सब कंट्रोल हो गया था तो आइलैंड को परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड जोन क्यों बनाया गया? सिर्फ एक नाम सामने आता है, उजियो नमाकी, एक टूरिस्ट जो किसी तरह वहां से बचकर निकला। उसने क्लेम किया कि उसने लोगों को मारने के बाद फिर से उठते देखा और एक दूसरे को काटकर खाते हुए देखा। लेकिन उसके बाद उसे गवर्नमेंट कस्टडी में ले लिया गया और उसका नाम भी रिकॉर्ड से गायब हो गया। आज भी वो आइलैंड किसी मैप पर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में कभी कभी वहां मूवमेंट डिटेक्ट होता है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर वो सिर्फ एक टूरिस्ट आइलैंड था तो आज भी आर्मी उसे गार्ड क्यों कर रही है? और अगर वो इन्फेक्शन खत्म हो गया था तो वहां अब भी कौन जिंदा है?